हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मुगल एम्पायर। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर एंड इट इज़ फाउंडेड बाय बाबर। अगर हम इसके एम्परर्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट वन इज़ बाबर। उनका टाइम पीरियड है 1526 टू 1530 एडी एंड वो फाउंडर हैं मुगल एम्पायर के इंडिया में। जब बैटल ऑफ पानीपत हुई थी फर्स्ट इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, उसमें बाबर जीत गए थे एंड उसके बाद इंडिया में मुगल एम्पायर की स्थापना हो गई थी। बाबर इंडिया में 1526 टू 1530 में रहे हैं। मेजर जो ईयर्स हैं उनके, इनमें उन्होंने 4 बैटल्स लड़ी थी। दैट इज़ बैटल ऑफ पानीपत 1526, 1527 बैटल ऑफ खानवा, 1528 बैटल ऑफ चंदेरी एंड 1529 दैट इज़ बैटल ऑफ घाघरा एंड 1530 में उनकी डेथ हो गई थी। एंड सेकंड है हुमायूं। उनका टाइम पीरियड है 1530 टू 1540 एडी एंड बीच में शेरशाह सूरी आए थे। फिर ये वापस आए थे 1555 में एंड इन्होंने फिर कुछ टाइम रूल किया 1556 तक एंड उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। वो सीढ़ियों से गिर गए थे अपनी लाइब्रेरी की। इनके पीरियड को कहा जाता है ईयर ऑफ ट्रम्बल। देन नेक्स्ट इज अकबर। अकबर का टाइम पीरियड है 1556 टू 1605 एडी एंड इनके पीरियड को कहा गया है ईयर ऑफ एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। नेक्स्ट है जहांगीर। उनका पीरियड है 1605 टू 1627 एडी एंड इनके पीरियड को कहा जाता है एज ऑफ पेंटिंग्स। उस समय बहुत सारी पेंटिंग्स बनी थी इंडिया में। देन नेक्स्ट इज शाहजहाँ। उनका पीरियड है 1628 टू 1658 एडी एंड उस पीरियड को कहा गया है एज ऑफ बिल्डिंग्स। बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी थी। शाहजहाँ ने ताजमहल भी बनवाया था अपने तन्याव में। देन नेक्स्ट इज औरंगज़ेब। उनका पीरियड है 1658 टू 707 एडी एंड उनके पीरियड को कहा गया है एज ऑफ डिक्लाइन, क्योंकि उनके बाद ऐसा कोई भी रूलर नहीं आया जो बहुत पावरफुल था। बहुत सारे रूलर्स थे बट उनके पीरियड को एज ऑफ डिक्लाइन कहा गया है क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे करके मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होने लगा। सो ये जो रूलर्स थे ये मेजर और हम कह सकते हैं मेन रूलर्स रहे हैं। उसके बाद भी आए हैं काफ़ी सारे रूलर्स मुगल एम्पायर में, बट वो लेटर मुगल्स में आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो बेसिकली ट्रिक्स टू रिमेंबर ऑल दीज, तो उसके लिए एक ट्रिक है इन सबको लर्न करने के लिए, दैट इज़ भटसा। दैट इज़ बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहाँ एंड ए फॉर औरंगज़ेब। So basically this is a trick to learn the names of the Mughal emperors. So